हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AM एंड AC क्लासेस। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और हमें हेल्प मिल सके, हमें लगे कि हम पढ़ा रहे हैं तो लोग पढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे इस क्लास में आज का टॉपिक है, हमने क्लास 12th में चैप्टर 2 लिया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। खैर ये चल ही रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेल पोटेंशियल। जो अभी आपने गैल्वेनिक सेल पढ़ा, तो गैल्वेनिक सेल में आपने क्या क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा गैल्वेनिक सेल क्या होता है, फिर आपने उसमें ये भी पढ़ा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं, उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, और साथ साथ आपने ये भी देखा कि सेल पोटेंशियल क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करें, मींस ईएमएफ ऑफ द सेल। आपने दो तरह की ईएमएफ पढ़ा है, एक स्टैंडर्ड ईएमएफ और दूसरी जो है नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ। तो आपने दो ईएमएफ पढ़ा है स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपने नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ जब पढ़ा तो उसमें जो है आपने वो नर्स्ड इक्वेशन पढ़ा। नर्स्ड इक्वेशन में कई तरह से आपने उसको पढ़ा है, तो अलग अलग वीडियोस हैं। तो आपने जो उसमें पढ़ा है, एक तो नॉर्मल नर्स्ड इक्वेशन पढ़ा आपने, ठीक है। फिर आपने पढ़ा नर्स्ड इक्वेशन किसके लिए आपने पढ़ा, नर्स्ड इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड्स, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड्स, नर्स्ड इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पहले आपने अलग से इलेक्ट्रोड्स के लिए पढ़ा, फिर आपने गैल्वेनिक सेल के लिए पढ़ा, फिर उसके बाद क्या पढ़ा आपने, नर्स्ड इक्वेशन फॉर कंसंट्रेशन सेल, नर्स्ड इक्वेशन कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फ्रॉम नर्स्ड इक्वेशन। तो आपने इतनी सारी बातें पढ़ लिया है, और इस क्लास में हम इन्हीं सारी बातों पर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको लेकर के आज हम आए हैं, और आपको कोशिश करेंगे बताने की कि हर एक टॉपिक से एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए। उसको आप यहाँ सीखिए। सीखने के बाद जो आपके एक्सरसाइज में गिवन होगा क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में इंडेक्स क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, और साथ साथ जो चैप्टर का एंड है उसमें एक एक्सरसाइज गिवन होती है, इसको बोलते हैं हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप जो है सॉल्व करिए जैसा यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं, और जहां दिक्कत होगी तो उसको आप जो है कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन नंबर को लिख करके आप हमें बताइए कि हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, तो उसका हम अलग से आपको वीडियो बना करके दे देंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ शुरू करते हैं। तो हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, और वो क्वेश्चन हर तरीके से हैं। जितना टॉपिक आपने पढ़ा है उन सभी टॉपिक पर एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, जो इसको हम रीड कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेल रिएक्शन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। यहां जो ईएमएफ लिखा है कैसा ईएमएफ है, स्टैंडर्ड है। तो एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, व्हाट इज द सेल रिएक्शन एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। ठीक है, तो पहला सेल इसमें कौन सा दिया है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड ईएमएफ फाइंड करना है, मींस इसको हम लिख सकते हैं E0 सेल। ये E0 सेल फाइंड करना है किसका, कुछ सेल्स दिए हुए हैं उनका। हमने यहाँ दो सेल लिया है, उन्हीं दोनों सेल का हम ईएमएफ देखेंगे, स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे फाइंड किया जाता है। यहाँ पे कठिनाई वाली बात नहीं, बहुत इजी तरीके से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। पहला इसमें जो सेल दिया है वो क्या दिया है, ये दिया है Cu
Cu2 पॉजिटिव और ये दिया है 1 मोलर। 1 मोलर मींस कंसंट्रेशन कितना हो गया 1 मोलर, ये स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन है। डबल स्लैश मींस क्या होता है सॉल्ट ब्रिज होता है। ये एनोड हो गया और ये सॉल्ट ब्रिज हो गया। सॉल्ट ब्रिज के उधर जो दूसरा इलेक्ट्रोड है दैट इज Ag प्लस स्लैश Ag और जो Ag प्लस है इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है तो ध्यान रखिए इसका कंसंट्रेशन भी आपको 1 मोलर दे रखा है। इसका कंसंट्रेशन भी आपको 1 मोलर दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा Ag और यहां जो गिवन है, गिवन क्या क्या है, क्या क्या दिया है आपको, तो लिखेंगे गिवन दैट। इस क्वेश्चन में कुछ बातें दे रखा है वो, जैसे क्या दिया है, वो दिया है E0 Cu2 प्लस Cu इज इक्वल टू दे रखा है वो प्लस 0.34 वोल्ट। V फॉर मतलब V फॉर क्या होता है वोल्ट, हमने यहां पर जो V लिख रखा है इस V का मतलब होता है वोल्ट। तो ये इतना वोल्ट जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है इस सेल का। और जो दूसरा इसमें दिया है Ag वाला वो क्या दिया है E0 Ag प्लस स्लैश Ag इज इक्वल टू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है 0.80 वोल्ट, ये भी प्लस में है। तो क्वेश्चन हमने सिर्फ लिखा है और इस क्वेश्चन में ये वैल्यूज गिवन है, ये दे रखा है। हम यहां क्या फाइंड करना है स्टैंडर्ड ई सेल फाइंड करना। हम जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड ई सेल होता है स्टूडेंट्स, आप इस डेटा को याद रखिएगा। तो यहां हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, तो इज इक्वल टू आगे वैल्यू पुट कर देंगे। अब ध्यान रखिए इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में आपको पहचानना है कि कौन कैथोड है और कौन एनोड है। यदि आप कैथोड एनोड पहचान लेंगे तो इस रिएक्शन को इस न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आप पहचान सकते हैं क्योंकि हमने आपको बताया है कि कैसे पहचाना जाता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो इस सेल में देखिए यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए ये एनोड हो गया और यहां पर रिडक्शन हो रहा है इसलिए क्या हो गया कैथोड हो गया। ये कैथोड है और ये एनोड है। कैथोड Ag इलेक्ट्रोड हो गया और एनोड कॉपर इलेक्ट्रोड हो गया। तो कैथोड की वैल्यू यहां पर दे रखा है, ये कौन सा पोटेंशियल दिया है, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया है क्योंकि यहां रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि रिडक्शन पोटेंशियल कैसे शो करते हैं और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है बिकॉज यहां रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हम कैसे समझ रहे हैं, यहां पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो गया, यहां भी पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज तब होता है जब इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है, ठीक है ना। तो यहां रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन होने की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होगा दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। और हमने आपको पहले ही बता रखा है कि इस इक्वेशन में दीज पोटेंशियल्स आर रिडक्शन पोटेंशियल्स, ये दोनों क्या होते हैं रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं। तो यहां कुछ आपको चेंज नहीं करना है, जैसा आप देख रहे हैं वैसे ही वैल्यू यहां पर पुट कर देनी है। तो कैथोड कौन है इसमें, ये Ag वाला, इसकी वैल्यू कितनी है 0.80 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है एनोड की, ये प्लस में है तो यहां लिखिए प्लस 0.34, ठीक है ना 0.34। अब इसको और आगे सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 0.80 माइनस 0.34 और ध्यान रखिए वोल्ट में होगा, ठीक है ना, ये वोल्ट में है, वोल्ट का मतलब V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, जरा सॉल्व करिए इसको। तो ये है आपका 0.80 माइनस 0.34, यहां 6 आ जाएगा और यहां पर 4 आएगा, जगह 0.46 माइनस कर देंगे इसको
10 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 6 आ गया, और यहाँ पे 7 में से 3 4, तो आ गया 0.46 वोल्ट। दिस इज आंसर, यही आपका आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन इसी तरह का और लेते हैं हम, इसी तरह के क्वेश्चन और। चलिए ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन भी इसमें है बी वाला। उसमें लिखा है Zn/Zn2 पॉजिटिव, ये आपका है 1 मोलर, ये भी 1 मोलर है, डबल स्लैश। दूसरा इसमें दिया है Fe2 प्लस स्लैश Fe। एक मिनट, इसका कंसंट्रेशन भी आप लिख लो, इसका कंसंट्रेशन भी 1 मोलर दिया है स्लैश Fe। तो ये हमारा सेल है। जिस तरह से हमने आपको इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में भी समझाया कि इसमें कौन क्या है, उसी तरह से आप इसको भी पहचान सकते हैं और समझ रहे हो कि कौन क्या है। अब डायरेक्ट देखते हैं कि इसमें गिवन क्या है, क्या दे रखा है। तो गिवन क्या है इसमें गिवन है E0 Zn2 प्लस Zn इज इक्वल टू दे रखा है -0.76 वोल्ट, और इसमें दूसरा वाला दिया है Fe2 प्लस स्लैश Fe। ठीक है ना, ये कितना दिया है, ये दिया है -0.44 वोल्ट। ये न्यूमेरिकल में इतना दे रखा है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। आपको स्टैंडर्ड ए सेल फाइंड करना है। अब कहेंगे वी नो दैट यहां पर आ जाएगा E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ओके, इज इक्वल टू, इसमें कैथोड कौन है, ये है, और एनोड ये, बिकॉज यहां ऑक्सीडेशन और यहां रिडक्शन हो रहा है। तो ये आपका कैथोड हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है -0.44 माइनस ये एनोड है, तो इसकी वैल्यू कितनी है -0.76। ये वोल्ट में होगा, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। तो आगे इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, ये आएगा -0.44 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आ गया 0.76 वोल्ट। ये वोल्ट में होगा। अब यहां पर इसको सॉल्व करिए, तो क्या करेंगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.76 माइनस 0.44, ये आ गया 2, ये आ गया 3, तो ये -0.32 आ जाएगा, -0.32 वोल्ट। यही आंसर है। तो इस तरह से हमने अभी किस पॉइंट पर न्यूमेरिकल देखा, E0 सेल पर, जो सबसे पहले आपको पढ़ाया गया था स्टार्टिंग में, तो हमने इस पर न्यूमेरिकल देखा। इसी तरह से जो न्यूमेरिकल गिवन है आपके एक्सरसाइजेस में, आप उन्हें सॉल्व करिए। यदि कहीं पर कोई दिक्कत आए, यू कैन आस्क, ठीक है, तो आप पूछिएगा। ओके, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, जो उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, इफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस is 0.01 m, ठीक है ना, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड Mg/Mg2 पॉजिटिव। मतलब अभी हमने E0 सेल देखा जो स्टैंडर्ड कंडीशन पर था। इसके बाद हमने आपको नर्स्ट इक्वेशन पढ़ाया था। तो नर्स्ट इक्वेशन किसके लिए था, सबसे पहले हमने पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रोड्स के लिए, फिर सेल के लिए, नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ के लिए बताया था। तो पहले यहां पर हम किसकी बात करेंगे, यहां पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड के लिए। जो आपने पढ़ा है नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड, उस पर ये क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं आप लोग, ध्यान से सुनिए। लिखा है इफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन इज 0.01 m, कंसंट्रेशन दे रखा है। फिर कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड
Mg/Mg2 पॉजिटिव। और यहां कुछ दे भी रखा है, दिया है गिवन दैट E नॉट फॉर Mg2 पॉजिटिव/Mg इज इक्वल टू -2.37 वोल्ट, ये दे रखा है। अच्छा, अब यहां पर एक इलेक्ट्रोड है, वो क्या है, वो इलेक्ट्रोड है Mg/Mg2+/Mg, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोड है। इस इलेक्ट्रोड का आपसे पोटेंशियल पूछा जा रहा है इस न्यूमेरिकल में, और दिया क्या क्या है, इस इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन दे रखा है। सी फास्ट मुझे कंसंट्रेशन कितना दिया है इसका 0 पॉइंट, मतलब जो Mg2+ आयन है इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.01 m। m मतलब मोलैरिटी दे रखा है, ठीक है ना। और यहां पर कह रहा है कि इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करिए, मतलब इसका जो पोटेंशियल वो क्या बनेगा, वो बनेगा नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में पूछता है स्टूडेंट, ध्यान रखिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, इसलिए आपको लगाना पड़ेगा E Mg, आपसे पूछा है E Mg2 पॉजिटिव/Mg व्हाट, क्या होगा। तो दिस इज द पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपसे ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा है जबकि कंसंट्रेशन दे रखा है। और एक चीज और दिया उसने, और क्या दिया है यहां पर, और दिया है आपको उसने Mg E नॉट Mg2+/Mg इज इक्वल टू दे रखा है -2.37 वोल्ट, तो स्टैंडर्ड वाला दे रखा है। तो फार्मूला क्या होता है, यहां पर फार्मूला आपको बताया गया है, वो है आपका E Mg2+/Mg इज इक्वल टू E नॉट Mg2+/Mg -0.059 अपॉन n log 1 अपॉन Mg2+, ठीक है ना। Mg2+ का एक कंसंट्रेशन ध्यान रखिएगा, इसको आप ब्रैकेट में कर दीजिए, तो ये सब कंसंट्रेशन हो गया, तो 1 अपॉन इतना हो गया, ठीक है ना। अब इसी इक्वेशन में हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, ये फार्मूला हमने पहले पढ़ा है, इसी पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इज इक्वल टू आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, इतना दे रखा है -2.37 वोल्ट -0.059 अपॉन n। अच्छा, यहां पर एक बात और है स्टूडेंट, नहीं कोई बात नहीं है, छोड़िए उसको, छोड़िए। अब यहां पर जो है हमने वैल्यू रख दिया, हमें ये देखना है कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। यहां 2 पॉजिटिव खत्म होकर Mg बन गया, तो इसने कितना इलेक्ट्रॉन लिया होगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा। तो यहां पर हमें n इक्वल टू कितना मिल गया 2, तो यहां पर आप क्या करिए 2 कर दीजिए log, यहां पर जो log बनेगा 1 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है 0.01। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो पहले इसको आप डिवाइड करिए, फिर जो है इसमें सॉल्व करिए, फिर लॉग सॉल्व करिए। जो आप लॉग ऑफ सब कुछ सॉल्व कर लेंगे इसका आंसर आ जाएगा -2.43, ये जगह -2.43 वोल्ट, दिस इज द आंसर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी -2.43 वोल्ट। तो कैलकुलेशन तो आपको आता है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए घर पे, इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो वीडियो लंबा खिंच जाएगा। हमें आपको केवल मेथड समझाना है कि मेथड कैसे अप्लाई करें, कैसे उसको समझें और कैसे सॉल्व करें। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा, और इस तरह से आप जो है इसका कैलकुलेशन करिए, आंसर फाइंड करिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन है ये तो था हमारा इलेक्ट्रोड पर, जो इलेक्ट्रोड है
उसके पोटेंशियल को नर्स्ट इक्वेशन से कैसे सॉल्व करें, तो हमने आपको यहां पर बताया ये नर्स्ट इक्वेशन थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन होगी तो उसको हम कैसे डील करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन से डील करेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सेल रिएक्शन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। सेल रिएक्शन और जो है यहां पर आपसे पूछा है कि इसकी जो सेल है उसका ईएमएफ क्या होगा, जो सेल है उसकी रिएक्शन भी आपको लिखनी है और साथ साथ क्या लिखना है, साथ साथ आपको लिखना है कि उसका पोटेंशियल कितना है सेल का नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो यहां दो क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं आपको पहले से ही मालूम है, आई होप आप जानते हैं। ये सब पहले वाले क्वेश्चन में भी सेल रिएक्शन पूछा था हमने, आपको वहां जो है आपको सेल रिएक्शन नहीं बताया है, लेकिन यहां आपको बता देते हैं। अगर आप यहां सेल रिएक्शन समझ जाएंगे तो पहले वाले क्वेश्चन की भी सेल रिएक्शन आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है गिवन दैट, क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा है व्हाट इज द सेल रिएक्शन एंड ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। तो फॉलोइंग सेल कौन सा है, इसमें एक ही सेल दिया हमने, समझने के लिए काफी है। तो ये है ई नॉट, गिवन दैट ई नॉट Ni2 प्लस स्लैश Ni इज इक्वल टू 0.25, ये माइनस में होगा 0.25 वोल्ट, माइनस में है। इसी तरह से दूसरा जो दिया है वो है ई नॉट Ag प्लस स्लैश Ag और इसकी वैल्यू दे रखा है प्लस में 0.80, कितना है वोल्ट है 0.80 वोल्ट, ये दिया है केवल। और इसके आधार पे आपसे पूछ रहा है कि आप सेल का पोटेंशियल बताइए और सेल की रिएक्शन भी आप बताइए। तो सेल की रिएक्शन आप कैसे बताएंगे, जरा इसको समझ लीजिए। तो यहां पर देखिए Ni2 प्लस Ni बना, Ag2 प्लस Ag बना। तो अब आपको देखना है यहां पे जो इनका ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है, इसी की सहायता से आप समझ पाएंगे इसमें कौन एनोड का काम कर रहा है और कौन कैथोड का काम कर रहा है। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होगी तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कौन एनोड है और कौन कैथोड है। ध्यान रखिए, हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा उसका रिडक्शन उतना आसानी से होगा, और जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन उतना आसानी से होगा। तो दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है, तो वैल्यू ज्यादा कौन सी है, ये वाली। तो ज्यादा है मींस इसका रिडक्शन आसानी से होगा। तो अगर हम दोनों को जोड़ करके जो यहां इलेक्ट्रोड्स लिए गए हैं, यदि इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम जोड़ दें और सेल बनाएं तो उस सेल में ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बिकॉज इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो ये आपका क्या हो गया, एनोड हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये क्या हो गया, कैथोड हो गया, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो एनोड कैथोड से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिएक्शन कैसे होगी। तो यहां पर जो Ni है, Ni ये क्या करेगा, Ni2 पॉजिटिव और सिल्वर 1 पॉजिटिव है, सिल्वर पर पहले से प्लस चार्ज है, तो Ni इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये बन जाएगा Ni2 प्लस प्लस सिल्वर, आपका सिल्वर बन जाएगा। इसको बैलेंस कर लीजिए। अब चूंकि यहां 2 पॉजिटिव चार्ज आया तो 2 पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए हमारे पास में कितने सिल्वर पॉजिटिव होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो यहां हमने 2Ag प्लस लिख दिया, हो जाएगा 2Ag। तो ये हो गई स्टूडेंट सेल रिएक्शन। इस तरीके से हम सेल रिएक्शन लिखा करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका जो है सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाए, ठीक है ना। इसका जो है सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाए।
जिसका सेल पोटेंशियल आप बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जानते हैं ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, ठीक है ना, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करिए, सॉरी, ई सेल इज इक्वल टू आ जाएगा। अब ई नॉट सेल आपको इनकी सहायता से निकालना पड़ेगा, तो आप निकाल लीजिए। ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है ना, ये होता है। तो अब यहां से इज इक्वल टू कैथोड कौन है इसमें, कैथोड आपका ये है, एनोड ये है, तो कैथोड की वैल्यू है 0.80 माइनस 0.25, ये प्लस हो जाएगा, 0.80 प्लस 0.25 कितना हो जाएगा ये, इसको प्लस करिए तो 0.80 0.25 5 तो 1212 तो 1.05 आ गया, इतना वोल्ट आ गया, ठीक है ना। तो यहां पर हम कर सकते हैं 1.05 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो यहां पर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इसलिए आप यहां 2 से डिवाइड कर देंगे। लॉग प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, ये है Ni 2 प्लस और ये है Ag का स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यदि इक्वेशन में इस तरह से आपको स्टोइकियोमेट्री दिख जाए तो जब आप उसका कंसंट्रेशन यहां लिखेंगे तो उसकी स्टोइकियोमेट्री कहां चली जाएगी, उसके कंसंट्रेशन की पावर में चली जाएगी, ठीक है ना, उसके कंसंट्रेशन की पावर में चली जाएगी। उसी तरह से जब इसको यहां नीचे रखेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका Ni, दूसरा आएगा Ag प्लस स्क्वायर, ठीक है ना, दूसरा आ जाएगा Ag प्लस स्क्वायर। तो अब यहां पर क्या है, हमने कहीं पर ये नहीं लिखा कि Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, Ni2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है। तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन, Ni2 प्लस का कंसंट्रेशन हमने जो क्वेश्चन लिखा उसमें मेंशन नहीं किया है। अगर मेंशन किया हो तो यहां पर रखते, जब मेंशन नहीं किया है तो कैसे सॉल्व करें, तो जब मेंशन ना किया हो तो आप क्या करेंगे, आप उसको 1 मोलर मान लेंगे। हालांकि जहां से हमने क्वेश्चन नोट किया वहां पर कंसंट्रेशन लिखा था, हमने जानबूझ के नहीं नोट किया है, ताकि आपको हम ये नई बात बता सकें कि अगर कंसंट्रेशन गिवन ना हो तो आप वहां पर 1 मोलर कंसंट्रेशन ले सकते हैं, ठीक है ना। यदि कंसंट्रेशन ना गिवन हो तो आप वहां पर 1 मोलर कंसंट्रेशन ले सकते हैं, तो आप यहां 1 मोलर कंसंट्रेशन ले लीजिए। तो यह आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए, 1.05, अब ये भी हटा दीजिए यहां से, माइनस, तो अगर आप 0.025 0.059 को आप 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.0 2 2 4 plus 1 9 19 2 9 18 2 5 10, तो यह आ गया आपका 0.0295। कहने का मतलब ये है कि यहां लिखा 0.059, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 259 हो जाएगा, सॉरी 295 हो जाएगा, ये आ गया। और ये आ गया लॉग, अब चूंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी भी वैल्यू 1 होगी, इनका हमने 1 लिया तो यहां आ जाएगा log 1/1 मतलब 1, log 1 आ गया, ठीक है ना।
अब log 1 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? आप जानते हैं, पहले इसको सॉल्व करिए। log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो मल्टीप्लाई करने पर पूरा 0 हो जाएगा। तो यह आ गया 1.05 माइनस कंसंट्रेशन, हमने यहां 1 मोलर लिया था, तो log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो 0 इंटू दिस, ठीक है ना, इंटू 0.0295 इंटू log 1 लिखा है ना, तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इतने नंबर में जब आप 0 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1.05 वोल्ट। यही आपका आंसर है, ध्यान रखिए, दिस इज द आंसर। तो इतने वोल्ट इसका पोटेंशियल होगा। और यदि यहां पर कंसंट्रेशन गिवन होता तो ये आंसर कुछ और आता। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। एक और क्वेश्चन है, जो आखिरी क्वेश्चन है हमें देखना है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन किस पॉइंट पर है? जो लास्ट टाइम हमने आपको पढ़ाया था, कंसंट्रेशन सेल। तो कंसंट्रेशन सेल पर एक क्वेश्चन हमने लिया है, जरा उसको भी देख लेते हैं। तो यहां पर कोशिश ये है कि हर तरह का एक एक क्वेश्चन किया जाए, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे करें उसको। तो बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे, और नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन नंबर लिख करके कहां डालेंगे? कमेंट बॉक्स में डालेंगे, जो हमें मिलेगा तो उसको भी पर हम आपको आपका सॉल्यूशन इसी तरह से देंगे जैसे यहां पर आपको बता रहे हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं एक बार। क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन सेल। तो यहां हमने कंसंट्रेशन सेल लिया है, उसका हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो इसमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में गिवन है ये Cu2 प्लस, इसका कंसंट्रेशन है 0.01 m, डबल स्लैश, फिर दिया है Cu2 प्लस, इसका कंसंट्रेशन दिया है 0.1 m स्लैश Cu। यह आपका एक सेल है, इस सेल में इतनी चीजें इसमें दे रखा है कंसंट्रेशन सेल में, और आपसे पूछ रहा है कि इसका जो ईएमएफ है वो कितना होगा। तो यहां पर तो और कुछ दिया ही नहीं है, तो कैसे सॉल्व करें ईएमएफ? हम लिखेंगे वी नो दैट E cell is equal to E naught cell minus 0.059 upon n log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक। तो ये फॉर्मूला होता है, मतलब यहां जब पूरी रिएक्शन लिखेंगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखेंगे, और जब केवल एक इलेक्ट्रोड लेंगे तो वहां पर क्या लिखेंगे? रिड्यूस्ड स्टेट अपॉन ऑक्सीडाइज्ड स्टेट लिखेंगे। तो खैर, यदि हम कंसंट्रेशन सेल के लिए नर्स इक्वेशन लिखते हैं, तो यहां पर जो नर्स इक्वेशन बनेगी, क्योंकि यहां कंसंट्रेशन अलग अलग है, ये कंसंट्रेशन अलग है, ये कंसंट्रेशन अलग है, तो कंसंट्रेशन सेल में ये फार्मूला होता है, क्या होता है? ये होता है C2/C1। तो अगर ये आपका C1 है और ये C2 है, तो C2/C1 आप ले सकते हैं, बड़े आराम से ले सकते हैं। अब ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक नोट लिख लीजिएगा अलग से, क्योंकि यहां पर E नॉट सेल है, ये क्या होता है? नॉट रिक्वायर्ड। कंसंट्रेशन सेल में हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, इसको यहां से हटा देंगे, ठीक है ना, इसको हटा देंगे, इसकी आवश्यकता नहीं है। दिया जाएगा E सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 अपॉन n। n की वैल्यू यहां कितनी है? नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं, तो यहां पर 2 2 2, ठीक है ना। log C1 कितना है और C2 कितना है? C2 आपका है 0.1 डिवाइड बाय C1 है आपका 0.01। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा? E सेल इज इक्वल टू माइनस, ये आएगा आपका
0.295, हमने कहा था ना कि डिवाइड करने पर इतना आता है 0.295, ठीक है ना, ये आ जाएगा log 0.1/0.01। अब log m/n वाला जो फार्मूला है उसको लगा दीजिए यहाँ पे, log m/n का जो फार्मूला है उसको लगा दीजिए और आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करने पर जो आएगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है ना, आगे सॉल्व करने पर जो आएगा वही इसका आंसर होगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन आपके ऊपर हमने छोड़ दिया, ट्राई करिए, सॉल्व करिए, कुछ हम मेहनत करें कुछ आप मेहनत करिए तो एक अच्छा रिजल्ट आएगा। अब पूरी मेहनत हम ही कर देंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे तो उससे कोई फायदा थोड़ी है। इतना बताया आपको कि कैसे किया जाता है। यहाँ पर एक नया पॉइंट आपको मिला, एक कंसंट्रेशन सेल में हम जो है इससे कोई मतलब नहीं रखते, हमारे से कोई लेना देना नहीं। इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन कंसंट्रेशन सेल। अच्छा, कंसंट्रेशन सेल में सॉल्ट ब्रिज की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। सॉल्ट ब्रिज एंड ई नॉट सेल इज नॉट रिक्वायर्ड इन कंसंट्रेशन सेल, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, आपको नया पॉइंट मिला और इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट करने पर जो आएगा वही इसका आंसर होगा इस कंसंट्रेशन सेल का। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। तो आज हम लोगों ने न्यूमेरिकल देखा है स्टूडेंट्स कि न्यूमेरिकल कैसे किया जाए। तो अब एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करके जो ना आए उसको पूछिए। ओके, जय हिंद।